भक्तों राम राम राधे श्याम भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के झूला महोत्सव जो हम विराम दे रहे हैं उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि अब जो है झूला, अब जैसे आपने 21 दिन का संकल्प लिया है तो आप 21 दिन उनको झूला झुलाएंगे। 1 महीने का लिया है तो 1 महीने का झूला झुलाएंगे। तो उस तरीके से अब जो मैंने संकल्प लिया था तो वो झूले महोत्सव का आज वो पूर्ण होने जा रहा है। तो मैं आज अपने लड्डू गोपाल जी को कुआं पूजन के बाद झूला झुला लूँगी। तो कुआं पूजन हम कर चुके हैं, तो उसके अगले दिन आज हम इनको झूला झुला रहे हैं। तो इसके बाद हम इनको झूला नहीं झुलाएंगे, तो इसलिए अब हम इनको झूले में पधारेंगे। तो भक्तों, मैंने इनका श्रृंगार कर लिया है और ये हो चुके हैं तैयार। तो मैं आपको सभी को दर्शन कराती हूँ। ये मेरे छोटे लाला हैं और ये मेरे हैं लड्डू गोपाल जी और ये है मेरी राधा रानी। तो भक्तों, ये आप सभी की भी राधा रानी है, तो आप अपने सभी लालाओं के और बिहारी जी के सभी के दर्शन कर लीजिए। और ये हमारी यशोदा मैया और लाला है। तो अब इनको हम झूले में बिठाएंगे। तो मैं पहले छोटे लाला को छोटे झूले में बिठा दूंगी और यशोदा मैया को और लाला को सभी को झूले में बिठाते हैं। तो भक्तों, आपको यदि कोई भजन आता है झूले का तो आप उनको वो भी गाकर सुना सकते हैं। और यदि आपको कोई लोरी आती है तो झूले में आप वो लोरी भी सुना सकते हैं, और नहीं तो उनको कोई भजन के माध्यम से भी उनको झूला झुला सकते हैं। तो अब हम अपने छोटे लाला को झूले में बिठाते हैं। अब हम अपने बिठाने वाले लाला को झूले में, तो अब हम अपने लाला को झूले में बिठाएंगे। तो ये हमारे लाला झूले में बैठ गए हैं और मुकुट घेर दिया है। अब मैं इनको मुकुट पहना दूंगी। तो ये छोटे लाला हमारे बैठ चुके हैं झूले में। तो इनको मैंने सभी की इत्र लगा दिया है और दर्पण में दर्शन करा दिए। उसके बाद मैंने आपको श्रृंगार के दर्शन इनके करा। तो भक्तों, हमने अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पधार कर झूला झूला लेना है। झूले नंद लाल झूलावे मैया, झूले नंद लाल झूला हर की मैया, झूले नंद लाल झूलावे हर की मैया, झूले नंद लाल। छोटा सा कन्हैया मेरा झूले में झूले रे, छोटा सा कन्हैया मेरा झूले में झूले रे, पैरों में पायलिया उसकी छम छम बाजे रे, पैरों में पायलिया बाकी छम छम बाजे रे। तो हमने अपनी राधा रानी को बिठा लिया है झूले में और हमारी राधा रानी झूला झूलेंगी। तो मैं झूला महोत्सव में आज हमारा लास्ट दिन है, तो हम अपनी राधा रानी को झूला झूला लेंगे। तो आप कोई भी भजन भी गा सकते हैं और इस तरीके से झूला भी झूला सकते हैं अपनी राधा रानी को। तो ये हमारी राधा रानी झूला झूल रही हैं। भक्तों, हमने बिठा लिया है अपने तीनों लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को, और लड्डू गोपाल जी सब पधार चुके हैं हमारे झूले में। तो अब हम इनको झूला झूला रहे हैं। तो हमारा जो झूला महोत्सव है भक्तों, तो आज विराम देने जा रहा है झूला महोत्सव, और हमने इनका कुआं पूजन किया है। तो हमने लास्ट बारी इनको झूला जो झुलाना है, जिस दिन हम झूला महोत्सव विराम देते हैं उस दिन इनको हमें लास्ट बारी झुलाना है। तो भक्तों, अब हम झूला उठाकर रख देंगे और लड्डू गोपाल जी को आज ही हम इनको इसमें पधारा हुआ है और इनको झूला झुलाएंगे आज ही। तो भक्तों, सबसे पहले मैंने राधा रानी को तैयार कर लिया है। आज झूला महोत्सव का लास्ट दिन है, तो झूले महोत्सव की जो आपको भी बधाई है। राधा रानी की तरफ से आपको आशीर्वाद, सभी की तरफ से, बिहारी जी की तरफ से भी
तो मैं अभी पहले मैंने राधा रानी को पधारा है, तो उसके बाद मैं सभी को पधार लूँगी। तो अब ये आ गए झूल कर, पहले मैंने राधा रानी को पधार लिया था और अब ये हमारी यशोदा मैया बैठी हुई हैं इधर। यहाँ पर हमने यशोदा मैया को पधार लिया है और ये हमने लाला को पधार लिया है। ये हमारी यशोदा मैया बैठी हुई हैं और ये हमारे बैठे हुए हैं कन्हैया जी। तो इनको सबको पधार लिया। तो भक्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले शाम को आप 4 बजे जैसे उठाते हैं तो आपको पहले लड्डू गोपाल जी को शाम को उठा लेना है। जैसे आपका भाव है, आप 4 बजे उठाते हैं या 4:15 जब भी उठाते हैं, तो उसके बाद क्या करें, इनको भोग लगा दें। जो भी आपको भोग लगाना है आप उनको भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद इनको क्या करें, झूले में बिठा दें। तो इनको झूले में हमें कोई भी चीज़ इनको नहीं खिलानी है। झूला झुलाते समय इनको भोग नहीं लगाना है और हमें झूले में सुलाना भी नहीं है। तो आज हमने लास्ट दिन का महोत्सव पूरा हो चुका है। तो छोटे लाला और हमने यशोदा मैया को भी झूले में झुला लिया। तो ये सब झूला झूल कर आ गए हैं और शाम को अब आरती वगैरह हमने कर ली है और इनको झूला झुला कर यहाँ हमने पधार दिया है। और भक्तों उसके बाद यदि आप मंगलाचार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भोग प्रसाद, आरती हो चुकी, आरती के बाद भोग प्रसाद हो चुका। तो आप उसके बाद उनको जो भी कोई भजन आपको राधा रानी का याद हो या लड्डू गोपाल जी का याद हो तो आप वो भी उनको सुना सकते हैं, उनको उनके सामने गा सकते हैं, अपनी लाडली को रिझा सकते हैं। तो भक्तों जो भजन की है, कृष्ण के जन्म की है या राधा रानी के जो भी है, वो वीडियो मैं भजन की अलग से डालूँगी और क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो वो वीडियो मैं सेपरेट वीडियो डाल दूँगी भजन की। पहले मैं ये वाली डालूँगी, उसके बाद भजन की डाल दूँगी। तो भक्तों यदि आपने भी अभी तक मेरे साथ साथ यदि जैसे आपने झूला निकाला है और झूला महोत्सव मनाया है तो आप भी अपना आज या कल में जैसे भी हो आप अपना झूला महोत्सव मना लें और लड्डू गोपाल जी को खूब अच्छी अच्छी मिठाइयों का भोग लगा लें और आप पूरी पकवान वो भी खिला सकते हैं। और आप अब उसके बाद अब इसके बाद जब हमारा झूला महोत्सव हम विराम देंगे तो उसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी को झूले पर नहीं झुलाना है। तो अगली वीडियो में मैं शायद लड्डू गोपाल जी का पालना, मतलब जो पालना है तो वो अभी चल सकता है, क्योंकि हमारे लाला को हुए हुए अभी 21 दिन हुए, तो आप महीना भर तक पालने में लिटा सकते हैं। लेकिन अब झूला महोत्सव विराम दे गया तो झूले में नहीं बिठाना है, पालने में हमारा जो पालना होगा झूले की तरीके से तो नहीं होता, वो पालना अलग होता है। तो हम उसमें अपने लड्डू गोपाल जी को लिटाकर वात्सल्य भाव में उनको प्रेम लाड़ लड़ा सकते हैं, अपने लाला को या बिहारी जी को या राधा रानी को। और राधा रानी को तो अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं, तो इसलिए जब राधा रानी के 15 दिन हो जाएंगे तो हमारे लाला का 1 महीना हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन पहले हमारे लाला प्रकट होते हैं, उसके बाद लाली आती हैं। तो जब लाली को 15 दिन हो जाएंगे तो 1 महीना हो जाएगा, तब आप पालना भी उठाकर रख सकते हैं। तो पालने का भी महोत्सव किया जाता है, तो उसमें भी मिठाई वगैरह खिलाई जाती है। आप फल फ्रूट भी खिला सकते हैं, अगर मीठा नहीं खिला रहे हैं तो आपने लड्डू गोपाल जी को फल फ्रूट भी खिला लेना है। और भक्तों जिस दिन विराम देते हैं तो उस दिन विराम वाले दिन आरती भी करनी चाहिए। तो मैंने आरती कर ली है। अब मैंने आरती की वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं डाल देती हूँ तो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको आरती भी करनी है जब आप लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाकर बिठाकर, जैसे मैंने यहाँ पर पधार लिया है, तो पहले आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप राधा रानी की आरती भी कर सकते हैं और लड्डू गोपाल जी की। और यदि मैं तो राधा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती ये वाली दोनों की मिश्रित आरती करती हूँ, या बांके बिहारी की भी कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम घंटी बजाकर भोग लगा लेंगे और भोग लगाकर अपनी राधा रानी को, वो आपका भाव है, फल फ्रूट का भी लगा सकते हैं और मीठे का भी लगा सकते हैं और पूरी कचौड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। तो
मैंने आज जो डाली है वो कुआं पूजन की डाली है, और कुआं पूजन के तुरंत बाद मैंने ये इनको मतलब झूला झूला लिया है, तो इसकी डाली है वीडियो। तो इसलिए मैंने इसमें आरती और खाने पीने के विषय में मतलब भोग वगैरह नहीं दिखाया है। क्यों? और भोग दिखा तो आपको मैंने बता दिया है कि आपको इस तरीके से इनको विराम देना है, झूला महोत्सव तो इस तरीके से मनाना है। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।